बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने तज्जियाती लिसानियात की 6 मज़ीद अक़साम थी जो उनको डिटेल से डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे फ़रहंग क्या है और फ़रहंग की क्या अक़साम हैं। फ़रहंग के लुग़वी माना अक़ल, दानाई, फ़हम, दानिश और इल्म के हैं। इस्तिलाह में फ़रहंग से मुराद ऐसी किताब जिसमें किसी ज़ुबान के अल्फाज के माना, उनका इस्तेमाल और उनसे मुतालिक मालूमात दर्ज हो। जैसे फ़रहंग आसफ़िया उर्दू ज़ुबान की एक मशहूर लुग़त है। अब लिसानियात का जो पेपर FPSC का बनता है उसमें इस तरह के सवाल होते हैं। फ़रहंग आसफ़िया के मुसन्निफ़ कौन हैं, या अहम तरीन मशहूर लुग़ात में इनके नाम किसी तरह सवाल इस टाइप का बना दिया जाता है, या ये किस तरह की फ़रहंग है, इस तरह से भी कोई सवाल बना दिया जाता है, जो आगे आप देखेंगे अक़साम में। फ़रहंग की रिवायत बहुत कदीम है और यह ज़ुबान के मायार, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का अहम ज़रिया रही है। आजकल फ़रहंगें कागज़ी किताबों के अलावा कंप्यूटर और मोबाइल ऐप की सूरत में भी दस्तयाब हैं। फ़रहंग की अक़साम। हैयत और मौज़ू के एतबार से फ़रहंग को मंदरजा ज़ैल अक़साम में तक़सीम किया गया है। शख़सी फ़रहंग। शख़सी फ़रहंग के ज़ुमरे में ऐसी फ़रहंग को रखा जाता है जिसमें किसी ख़ास अदीब या शायर के ज़रिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को यकजा किया जाए, किताबी शक्ल में लफ्ज़ियात किए जाएँ और इस मजमूए को शख़सी फ़रहंग कहा जाता है। जैसे कलाम गालिब पर तैयार करदा फ़रहंग हो अगर, या कलाम इकबाल पर किसी एक शख्सियत पर, तो उसे शख़सी फ़रहंग कहेंगे। मौज़ूआती फ़रहंग। फ़रहंग की तारीफ़ भी आ सकती है पेपर में कि ये फ़रहंग होती है या लुग़त होती है, क्या होती है। इस तरह से भी FPSC का पेपर बनाया जा सकता है। मैं आप लोगों को लिसानियात MA MPhil की सतह पर, BS की सतह पर भी पढ़ा रही हूँ और साथ साथ FPSC PPSC से रिलेटेड भी जो लिसानियात के सवाल आते हैं वो भी बताती जा रही हूँ। किसी एक मखसूस मौजू या मज़मून को बुनियाद बनाकर या मज़मून से मुतालिक लफ्ज़ियात, तरकीबात, अलामात, तलमीहात और इस्तिलाहात के मजमूए को मौज़ूआती फ़रहंग कहते हैं। इसमें अल्फाज को हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब के बजाय मौज़ूआत के तहत मुरतब किया जाता है। हर मौजू के तहत इसमें मुतलका अल्फाज, इस्तिलाहात या तराकीब यकजा कर दी जाती हैं ताकि किसी ख़ास मौजू से वाबस्ता अल्फाज को एक ही जगह आसानी से समझा जा सके। मिसाल के तौर पर अगर मौजू तालीम हो तो उसके तहत उस्ताद, तालिब इल्म, निसाब, इम्तहान और तदरीस जैसे अल्फाज शामिल होंगे। किताबी फ़रहंग। किताबी फ़रहंग में अल्फाज, तराकीब या इस्तिलाहात को किसी मखसूस किताब, मतन या मुसन्निफ़ के कलाम से मुंतखब करके मुरतब किया जाता है। इस फ़रहंग में सिर्फ़ उसी किताब में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के माना और तशरीह वगैरह और बाज़ औक़ात हवाला भी दिया जाता है। किताबी फ़रहंग का मकसद ये होता है कि किसी ख़ास किताब को समझने में कारी को आसानी हो। चूँकि बाज़ इल्मी और अदबी किताबों में मुश्किल, कदीम या मखसूस अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हीं अल्फाज की एक अलहदा फ़रहंग तैयार की जाती है ताकि कारी को दूसरी लुगात की तरफ रुजू ना करना पड़े और उसका वक्त बच जाए। अगर गालिब की गज़लों पर फ़रहंग मुरतब की जाए तो इसे किताबी फ़रहंग कहेंगे और इसमें सिर्फ़ गालिब के कलाम के अल्फाज शामिल होंगे। इस्तिलाही फ़रहंग। ऐसी फ़रहंग जिसमें किसी मखसूस इल्म, फ़न या शोबे की इस्तिलाहात और उनके माना और तशरीह मुरतब किए जाएँ, उसे इस्तिलाही फ़रहंग कहते हैं। ये फ़रहंग आम अल्फाज की वज़ाहत नहीं करती बल्कि सिर्फ़ मखसूस इस्तिलाहात पर मुश्तमिल होती है जो किसी इल्मी, फ़नी या पेशा वराना दायरा कार में इस्तेमाल होती हैं। इस फ़रहंग का दायरा कार महदूद होता है, ये किसी एक इल्म या मौजू तक महदूद होती है, जैसे फ़लसफ़ा, तिब, कानून या अदबी इस्तिलाहात वगैरह। हर इस्तिलाह के साथ इसका मफ़हूम, इस्तेमाल और बाज़ औक़ात मिसालें भी दी जाती हैं। तलबा, मुहक्किकीन और अहले इल्म के लिए ये इस्तिलाहात समझना आसान हो जाती हैं। अगर अदबी इस्तिलाहात की फ़रहंग होगी तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अदबी इस्तिलाहात की वज़ाहत शामिल होगी, जैसे तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल या तलमीह वगैरह।
محاوراتی فرہنگ۔ محاوراتی فرہنگ میں کسی زبان کے محاورے، کہاوتیں، مقولے اور روزمرہ کے جملے جمع کر کے مرتب کیے جاتے ہیں اور ان کے مفہوم، استعمال اور بعض اوقات ماخذ اور مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ محاوراتی فرہنگ میں الفاظ کے عام معنی نہیں ہوتے بلکہ مجموعی معنی و مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ محاورے اکثر لفظی معنی سے مختلف معنی رکھتے ہیں۔ یہ فرہنگ طلباء، ادیبوں، محققین اور روزمرہ بول چال کرنے والوں کے لیے مفید ہوتی ہے تاکہ وہ محاورات کو درست طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اکثر محاوراتی فرہنگ میں ہر محاورے کی ایک چھوٹی سی مثال بھی دی جاتی ہے تاکہ قاری کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ فرہنگ زبان کی روایات، معاشرتی اور ثقافتی پہلوؤں کو بھی ظاہر کرتی ہے، کیونکہ محاورات اکثر معاشرتی تجربے یا حکمت سے نکلتے ہیں۔ تقابلی فرہنگ۔ اس فرہنگ میں ایک یا ایک سے زیادہ زبانوں کے الفاظ، اصطلاحات یا محاورات کو ایک دوسرے کے مقابلے میں جمع اور مرتب کیا جاتا ہے تاکہ موازنہ اور فرق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں الفاظ یا اصطلاحات کی مختلف زبانوں یا مختلف ذرائع میں مقابلہ جات دکھائے جاتے ہیں۔ ہر لفظ یا اصطلاح کے ساتھ اس کا مطلب، ترجمہ، معنی یا مفہوم دیا جاتا ہے تاکہ قاری کو فرق واضح ہو جائے۔ یہ فرہنگ خاص طور پر زبان سیکھنے والوں، ترجمہ کرنے والوں یا تحقیق کرنے والوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تقابلی فرہنگ میں اکثر ہر لفظ کے متبادل الفاظ، مترادفات اور استعمال کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ فرہنگ امثال۔ وہ فرہنگ یا مجموعہ جس میں زبان کے مشہور امثال اور حکمت بھرے ضرب الامثال اور حکمت بھرے اقوال جمع کیے جاتے ہیں اور ہر مثال کے مفہوم، مقصد اور بعض اوقات اس کے استعمال کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ اس میں ہر مثال کے لغوی معنی کے بجائے اس کا ضمنی یا حکمت بھرا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ امثال عموماً زندگی کے تجربات یا اخلاقی تعلیمات کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ فرہنگ طلباء، ادیب، محققین اور عام قاری کے لیے مفید ہے تاکہ وہ امثال کو صحیح معنوں میں مناسب حالات میں استعمال کر سکیں۔ امثال عموماً معاشرتی، ثقافتی اور اخلاقی تجربات کی عکاسی کرتی ہیں، اس لیے فرہنگ امثال زبان اور معاشرت کی روایتی بصیرت بھی فراہم کرتی ہیں۔ اکثر فرہنگ میں ہر مثال کے ساتھ ایک مختصر مثال بھی دی جاتی ہے تاکہ قاری اچھی طرح سے اس کا مفہوم اور اس کا استعمال سمجھ سکے۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر میرے ان نوٹس سے آپ لوگوں کو ذرا سا بھی کہیں فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔